नमस्कार। सबसे पहले तो सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तो हमने जैसे आपको पता भी है आज एक कैंप रखा हुआ है इधर नाल्टी रोपा रोपा जंगल जगह है ये। तो यहाँ डॉक्टर तिलकराज जी प्रैक्टिस करते हैं, साथ में आज डॉक्टर अशोक भी हमारे साथ हैं जो एक सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश ठाकुर है। मैं आस्था हॉस्पिटल एज ए हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थो सर्जन के रूप में पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग नाल्टी तो हमारे बड़े नज़दीक है, सभी लोग जानते हैं तकरीबन। तो एक बार तो फिर दूसरे बार कभी ना कभी हॉस्पिटल में आए हुए या गायनी के लिए आए हुए या दूसरी सर्विसेज MRI CT स्कैन या लैब किसी काम के लिए कोई ना कोई यहाँ आए हुए। तो आस्था हॉस्पिटल हम लोग चला रहे हैं 2007 से। उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तो 2007 से हमने पहले ऑर्थो का काम शुरू किया हड्डी रोग के बारे में। उसके बाद 2010 में गायनी का काम, फिर हमारे MRI CT स्कैन आ गया। इस टाइम जो हमारे पास सहूलतें हैं, लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो उसमें एक तो है जैसे ऑर्थो का तो मैं हूँ ही। ऑर्थो के हम जितने भी OPD है, एक्सरे, ECG, MRI स्कैन, CT स्कैन, प्लास्टर का लगना, कोई भी टूटी हड्डी का ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। दूसरा मैडम है हमारे गायनी के, तो मैडम ने हम जितने नॉर्मल डिलीवरीज हैं, सिजेरियन सेक्शन है, कोई बच्चेदानी के ऑपरेशन, IVF का इलाज, फिर दूरबीन के द्वारा जैसे बच्चेदानी का निकालना, वो भी हमारे हॉस्पिटल में ही है हमीरपुर में। कि दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे आप कहीं भी तो वहाँ रोज नहीं होती हैं, कभी कभी बाहर से बुलाते हैं कुछ लोग दूसरे जगह से। तो उससे बच्चेदानी की रसौड़ी आजकल लगभग काफ़ी महिलाओं में प्रॉब्लम है। 50 साल से ऊपर जब भी महिलाएं जाती हैं तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, फाइब्रॉइड यूट्रस रसौड़ी का होना है। वो दूरबीन के द्वारा आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं, 2-3 टांके लगते हैं पेट में और मरीज जो दूसरे दिन चल फिर सकता है। पहले 8 हफ्ता 10 दिन दाखिल रखते थे, टांके लगा। अभी भी काफ़ी हॉस्पिटल वही काम कर रहे हैं। तो चीरा लगाना पड़ा था, उससे 10-15 टांके लगते हैं, बच्चेदानी की रसौड़ी निकाली जाती है। तो मरीज को जो उससे बाद में काफ़ी दिक्कत रहती है, काम नहीं कर सकता, भारी काम नहीं कर सकते। इस तरह हमारे पास गायनी की सबसे मैक्सिमम फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में। IVF का इलाज हमारे पास है। जैसे 5 बच्चे भी होते हैं आजकल, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई। लड़के लड़कियां मैक्सिमम लोग नशे में नशाखोरी में पड़े हुए, और उसके कारण ऐसा हो रहा है कि आगे निसंतान का जो की दर है वो बढ़ रही है। लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है। खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं है, वेट बढ़ रहा है लड़कियों का। PCOD की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई। तो पहले होता था, काम होते थे घर में ना, फिजिकल वर्क ज़्यादा होते थे। घर में पानी लाना, कुछ खेत का काम करना, घास काटना, ये सारे काम होते थे जिससे सेहत ठीक होती थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं थी। अब काम खत्म हो गए, लोग बैठे बैठे मोबाइल पे 24 घंटे बैठे हुए। तो उससे क्या हो रहा है, वजन बढ़ रहे हैं, खाना पीना बढ़ रहा है। तो खाना पीना बाहर जंक फूड बढ़ गए, होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए। 2 मिनट में आप फ़ोन से ऑर्डर करो, सब कुछ आपके घर मिल जाएगा, बर्गर और सब कुछ, ठीक है। तो इस करके चीज़ें बढ़ रही हैं। लड़के जो हैं वो नशेखोरी में ज़्यादा पड़ गए, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, इधर उधर फिर नशाखोरी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। शराब तो चलो कम लोग इतना पैसा नहीं होता, दूसरे नशे पड़े हैं, दूसरे और भयानक नशे चल पड़े, जैसे चर्च है, दूसरे अफीम गांजा, दूसरी चीज़ें हैं, चिट्टा क्या बोलते हैं। वैसे चीज़ों से बच्चों को थोड़ा दूर रहना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए नशा इससे। इसके बाद अब ये तो हो गई गायनी की। अब इसके बाद हमारे पास सर्जरी भी होती है, जनरल सर्जरीज। तो जनरल सर्जरी जैसे पित्ते की थैली की पथरी है, उसका इलाज दूरबीन से होता है। तो हर हफ्ते हमारे पास सर्जन आते हैं। डॉक्टर बाइकिंग भानु जी हैं एक मंडी से, जिनकी एवरेज दिन की 10 से 15 सर्जरी करने की है। तो महीने में 250-300 सर्जरी करते हैं। तो कोई नए डॉक्टर नहीं है कि किसी को शक हो कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं रिजल्ट कैसे आएंगे, तो ठीक करेंगे ऑपरेशन की नहीं करेंगे। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं डॉक्टर बाइकिंग भानु। तो जब दूरबीन के द्वारा वो हड्डियाँ भी करते हैं, अपेंडिक्स का इलाज करते हैं, और पित्ते की पथरी का ऑपरेशन जो है वो भी दूरबीन के द्वारा किया जाता है। तो हड्डियाँ का ऑपरेशन इस इलाके में डॉक्टर साहब ही करते हैं। अगर कहीं और जगह भी करते होंगे तो ही करते हैं, बाकी और डॉक्टर इधर कोई हड्डियाँ का इलाज दूरबीन से नहीं कर रहे हैं, चीरा लगा के कर रहे हैं। तो चीरा लगाने से वही प्रॉब्लम आती है, जैसे लेडीज़ ने बताया था मैंने, चीरे लगाने से फिर मसल्स काटना पड़ती हैं, मांस काटना पड़ता है। तो मांस काटना है, फिर जुड़ेगा तो उसको टाइम लगेगा, काम नहीं कर सकते। तो आजकल दूरबीन के इलाज जो है सबसे बेहतर है। तो दूरबीन से इलाज करके दूसरे तीसरे दिन ही आदमी जो काम पे चला सकता है, छोटा मोटा काम उसी दिन से शुरू कर देते हैं। तो
ये जनरल सर्जरी है। फिर हमारे पास यूरो सर्जन आ रहे हैं आजकल, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंसड है। उनकी एवरेज भी महीने की ऐसी है 150-200 सर्जरी महीने में करते हैं अलग अलग सेंटरों में जाके। तो यूरो सर्जन जो है, जैसे किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी, मेरी गुर्दे की नाड़ी होती है, एक पेशाब की नाड़ी यूरोटर, जिसमें डॉक्टर लोग इमरजेंसी बोलते हैं कि इमरजेंसी जाके ऑपरेशन कराओ, क्योंकि उसमें पथरी फंस जाए तो उससे क्या होता है कि पेशाब रुक जाता है, और पेशाब रुक जाएगा तो किडनी में सोजिश आ जाती है। किडनी सोजिश लगी आना तो किडनी फेल हो जाएगी, उसके बाद कोई इलाज नहीं है। फिर डायलिसिस कराओ और किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, तो ट्रांसप्लांट कराना हर आदमी के बस की नहीं है, बहुत महंगा होता है, बहुत 5 से 10 लाख का खर्चा होता है ट्रांसप्लांट में बाहर बड़े सेंटरों में। डायलिसिस चलता रहता है मरीज तो 2 साल 4 साल कितने काटने किसी को पता नहीं है, क्योंकि किडनी खराब हो जाए एक बार तो इसका इलाज फिर असंभव है। इसलिए किडनी को बचाना जरूरी है। पथरी तो दोबारा बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कोई गारंटी देता है कोई भी, लेकिन जो पथरी है और जो प्रॉब्लम कर रही है उसको निकालना बेहतर है। तो लोग सोचते हैं जी पेशाब में निकल जाएगी, देसी दवा खाओ, फलाना खाओ, कोई देसी दवाई गारंटेड नहीं बनी दुनिया में, तो ऑपरेशन क्यों कराना है किसी ने। वो कुछ छोटी पथरियाँ होती हैं जो पानी पीने से निकल जाती हैं, तो ऐसी कोई गारंटेड देसी दवाई होती है तो लोगों ने ऑपरेशन क्यों कराना है, क्यों इतने पैसे खर्च हो, देसी दवाई खा के निकल जाए। पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कहीं भी। जो बोलते हैं उनका क्या है कि उन्होंने 100 लोगों को दवाइयाँ देनी, उसमें से 20-25 की निकल जानी, अब 20-25 तो वैसे भी निकलनी है, वो दवाई से निकली और बहाना लग जाता है कि दवाई से निकली। जैसे बोलते हैं जी मुन्नू होना मुन्नी होनी, ऐसी दवाइयाँ देते हैं लोग। वो तो कुछ लोगों में तो बेटे होंगे ही, कुछ में बेटियाँ होंगी, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि दवाई से हो रहे हो, वो ऐसे ही हो रहे हैं। तो पथरी ऐसे ही निकलनी थी, उसका फायदा वो ले रहे हैं लोग, ये देसी दवाई खाने से पथरी निकल गई थी, तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो इस तरह प्रोस्टेट मर्दों में दूध के ऑपरेशन है, जो 60 साल के ऊपर चले जाते हैं लोग, तो दूध की प्रॉब्लम हो जाती है, दूध का बढ़ना, पेशाब का रुकना, तो ये भी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होते हैं। इस तरह पेशाब की थैली होती है, उसमें पथरी बढ़ती हैं, या कोई ट्यूमर मांस पड़ जाता है, कहीं सॉरी हो जाती है, उसका इलाज सब इलाज है दूरबीन के द्वारा ही है। तो आजकल कोशिश करनी चाहिए आप सब लोगों को भी, कहीं हॉस्पिटल जाए तो पहले उसमें दूरबीन का इलाज की कोशिश करें कराने की। दूरबीन का इलाज हो जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें और ही मतलब चीरा में लगता है कोई भी, दूध का ऑपरेशन है, वो दूसरा है रसौड़ी का है, या नाड़ी में पथरी है, इसमें कोई चीरा लगेगा। सिर्फ किडनी में एक चीज, एक टांका लगाते हैं साइड पे, और एक टांके से दूरबीन अंदर डाल के उस पथरी को निकाल लेते हैं। तो ये जो मेन फैसिलिटीज थी हमारी। बाकी हमारे पास न्यूरो सर्जन भी आते हैं चंडीगढ़ से, फोर्टिस हॉस्पिटल से, इस तरह विजिटिंग डॉक्टर हैं हमारे पास काफ़ी। और कोई भी और समस्या भी हो तो हमारे पास सारी डायग्नोस्टिक लैब है, जिसमें हम पता लगा लेते हैं मरीज को, और जब अगर कहीं रेफर करने की जरूरत पड़े तो उसको प्रॉपर वे में गाइड करके कि कहाँ जाना चाहिए, क्या ऐसा नहीं कि रेफर कर दिया जी आप जहाँ मर्जी जाओ। जो इलाज मीरपुर में नहीं है वहाँ मरीज को भेज के क्या करना, तो मरीज को पता होना चाहिए कि वहाँ मेरा इलाज हो जाए। तो उसको उससे पहले टेस्ट कराना पड़ते हैं, कभी MRI कराना पड़ेगा, पेट का CT स्कैन कराना पड़ेगा, कभी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तो वो सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, ताकि हम पता लगा लें पहले मरीज का क्या प्रॉब्लम है, और पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके साथ उसका इलाज करना। तो आज हम यहाँ कैंप रखा हुआ, तो इसके साथ ही मैं इन चीज़ों को समाप्त करता हूँ। जो भी तो मेरे ख्याल में आपको सब लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इन चीज़ों को बताने से। किसी न किसी के रिश्तेदार है, किसी न किसी के घर में कोई चीज़ है, उनको फ़ायदा हो जाए तो बड़ी बात है। ऐसे लोगों को पता नहीं होता क्या चीज़ कहाँ हुई है, यहाँ से उठ के जाते हैं मीरपुर जिस अस्पताल में फंस गए, उसने अपना करना जो भी है, उसका कोई गाइड नहीं करता कि इसको चीज़ क्या होना चाहिए। उसने दवाइयाँ देनी आपकी 2-4 टेस्ट दिए और भेज दिए, जो हो गया पेट में दर्द आराम हो गया। कोई होता कि पेशाब की नाली की पथरी निकल जाती है अपने आप ही, 12 में पथरी पड़ी है बोले कोई निकल जाती है, तो कैसे निकलना होता है, निकलना उसने किडनी खराब कर दी तब उसके बाद निकलेगी। तो ये चीज़ों का इलाज जरूरी है। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।